बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर एस्पायरेंट्स, स्टडी प्लानर ऑफिशियल की तरफ से मदर फरीद हाजिर खिदमत है। इस वक्त मैंने एक लेटर जो है वो अपनी मोबाइल स्क्रीन के ऊपर ओपन किया हुआ है, सिर्फ इस ख़बर का जायज़ा लेने के लिए कि एचएम की वैकेंसीज़ या सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट की जो वैकेंसीज़ के हवाले से न्यूज़ वायरल हो रही हैं व्हाट्सएप के ग्रुप्स में और फेसबुक ग्रुप्स में, और इसके अलावा यूट्यूब के ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा वीडियोस इस हवाले से बहुत वायरल हो रही हैं कि भाई एचएम की वैकेंसीज आ रही हैं, अभी आ रही हैं सितंबर के एंड में या फिर अक्टूबर जो है इसके फर्स्ट वीक सेकंड वीक, यानी कि अपने अपने हिसाब से पेशीन गोइयाँ लोग कर रहे हैं। तो आइए देखते हैं इस लेटर में, जिस लेटर को बुनियाद बना के ये न्यूज़ वायरल की जा रही हैं, क्या ये सच है, और अगर ये सच है तो किस हद तक सच है, या उनका ये अंदाज़ा है तो वो किस हिसाब से उन्होंने अंदाज़ा लगाया, ये सही है गलत है, वैकेंसीज आ रही हैं नहीं आ रही, कब आ रही हैं, इसके हवाले से जानने की कोशिश करेंगे। तो उससे पहले आप लोगों से एक गुजारिश है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए अथेंटिक न्यूज़ के लिए, और जॉब टेस्ट की प्रिपरेशन के हवाले से और जॉब न्यूज़ के हवाले से अगर आप इन्फॉर्मेशन रखना चाहते हैं तो ये चैनल आपके लिए बेस्ट चैनल है। आइए देखते हैं जी ये लेटर क्या है। ये डायरेक्टोरेट ऑफ पंजाब इंस्ट्रक्शन सेकेंडरी एजुकेशन 15/9/2023 को ये इन्होंने लेटर जो है वो इशू किया था, और ये लेटर जो है मैं भी स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट का हिस्सा हूँ, तो इस हवाले से मुझे इस हवाले से काफ़ी इन्फॉर्मेशन है। तो ये जितने भी सीओज जो हैं उनसे ये इन्फॉर्मेशन तलब की गई है, और ये 2 परफॉर्मर्स जो है उनको फिल करने के लिए बोला गया है। और ये सीओज ये जो कहने कि महकमा तालीम के एक डिस्ट्रिक्ट लेवल की हाईएस्ट अथॉरिटी होती है, तो उनसे ये इन्फॉर्मेशन जो है वो कलेक्ट करने के लिए ये 2 परफॉर्मेंस जो है वो उनको भेजे गए हैं। तो इन्फॉर्मेशन जो है उनको ये मुकम्मल करके 3 दिन में उन्होंने मतलब जो है वो उनको वापस करनी, जैसा कि ये लेटर में लिखा हुआ आप लोग देख सकते हैं कि फर्निश्ड विद इन 3 डेज पॉजिटिवली। तो परफॉर्मा ए है, परफॉर्मा बी है, और ये जो लेटर है इसका टाइटल क्या है जी, सबमिशन ऑफ लेटेस्ट वैकेंसी पोजीशन ऑफ हेड मास्टर, हेड मिस्ट्रेस एंड सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट, बेसिक पे स्किल 17, मेल एंड फीमेल, सीनियर एचएम, डिप्टी एचएम, उसके बाद डिप्टी डीओ सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट, सीनियर सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट, बेसिक पे स्केल 18, मेल एंड फीमेल। तो ये ग्रेड 18 और ग्रेड 17 के हवाला से ये 2 परफॉर्मे बनाए गए हैं। परफॉर्मा ए जो है उसमें ये देखिए आप, सबसे पहले सीरियल नंबर है, आगे डिस्ट्रिक्ट, इनके ज़िला का नाम आ जाएगा, उसके बाद जो है वो डिप्टी एचएम है, एचएम है, या फिर वो जो भी मतलब कहने के 17 स्केल की वैकेंसी हो गई इस कैटेगरी की, और सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट वो भी आगे 17 स्केल की। तो इनकी कहने की 5 कालम बने हुए हैं। सबसे पहले सैंक्शन सीट्स कितनी हैं जी इदारा को जो हुई हैं, ये इदारा जात के जो हाई स्कूल्स के हेड्स हैं, जैसे कि मेरा स्कूल भी है हाई है, तो हमसे भी ये इन्फॉर्मेशन ज़ाहिर है ये ली गई है, और ये किस मकसद के लिए ली गई है तो वो मैं आपके साथ अपना पर्सनल जो है वो एक्सपीरियंस शेयर करने जा रहा हूँ। और देखते हैं कि जी ये क्या वैकेंसीज वाकई आ रही हैं या फिर कोई और वजह है इस लेटर की। तो सैंक्शन सीट्स हैं, वर्किंग सीट हैं, उसके बाद वेकेंट पोस्ट जो होती हैं, और डायरेक्ट सेलेक्टी और प्रमोटी, ये बनाए गए हैं। तो 5 कालम में इनकी जो पहले जो कालम है सैंक्शन सीट, यानी कि इदारा को जो मंजूर शुदा असामियाँ कितनी हैं वो बताएं, और उनमें से अगर सपोज़ कि एक सीट मंजूर शुदा है और वो हेड मास्टर स्कूल के अंदर मौजूद हैं तो वर्किंग में एक आ जाएगी, अगर नहीं है तो वो वेकेंट में एक आ जाएगी। फिर आगे उसकी कैटेगरी बतानी है कि ये बंदा जो है वो डायरेक्ट सेलेक्ट हुआ है या फिर ये प्रमोट हो क्या है। डायरेक्ट सेलेक्ट होने का मतलब ये है कि पीपीएससी का एग्ज़ाम पास करके इनके जॉब जो है वो हुई है, या फिर वो एसएसटी था तो उसकी प्रमोशन होके उसको जो है वो एचएम जो है वो का चार्ज दे दिया गया, यानी कि उसको वो ये डेजिग्नेशन दे दिया गया प्रमोट होने के बाद। तो इसी तरह से बाकी सारी कैटेगरीज के भी ये 5 कालम ही हैं। तो अगर ये सैंक्शन वर्किंग और वेकेंट पोस्ट इनकी इस तरह की मतलब कहने की इन्फॉर्मेशन होती तो फिर हम ये गैस कर सकते थे, जिस बना पे मतलब ये न्यूज़ जो है वो वायरल हो रही है कि जी एचएम की वैकेंसीज आ रही हैं, हम गैस कर सकते थे कि ये वैकेंसीज अनाउंस होने की उम्मीद की जा सकती है। लेकिन ये लास्ट वाले जो 2 कॉलम है डायरेक्ट सेलेक्टी और प्रमोटी, यहाँ पे एक डाउट जो है वो क्रिएट होता है। अब डाउट क्या होता है इसमें, जब भी वैकेंसी पोजीशन इदारा जात से ली जाती है तो 3 वजूहात होती हैं, या तो कोई रिक्रूटमेंट हुई या नहीं,
یا ٹرانسفر آرڈر ہوئے ہیں یا پروموشن ہوئی ہے. تو یہ 3 صورتوں میں یعنی کہ یہ ویکنسی پوزیشن جو ہے وہ ادارہ جات سے لی جاتی ہے. تو ریسنٹلی نہ تو کوئی ریکروٹمنٹ ہوئی ہے اور اس کے علاوہ ٹرانسفر بھی ہوئے ہیں اور پروموشنز بھی ہوئی ہیں. تو یہ ڈائریکٹ سلیکٹی اور پروموٹی والا کالم جو ہے وہ اس وجہ سے اس میں ایڈ کیا گیا ہے کہ کون کون سے لوگ جو ہے وہ سلیکٹ ہوئے ہیں اور کون کون سے پروموٹ ہوئے اور وہ کون کون سے ان کے ڈسٹرکٹ کے اندر کتنے کتنے ان کا وہ حساب کتاب ان کے انہوں نے لگانا ہے. خیر، لیکن اس کے علاوہ یہ میں دعا گو ہوں کہ اللہ کرے ایسا ہی ہو. میں بھی خواہش مند ہوں کہ یہ ویکنسیز اناؤنس ہوں. 2015 یا 17 کے بعد ابھی تک ایچ ایم کی ویکنسیز اور ایس ایس کی ویکنسیز کو تو بڑا عرصہ ہو گیا ہے کہ وہ اناؤنس نہیں کی گئیں. تو یہ ضرور جو ہے وہ اناؤنس ہونی چاہیے اور دعا کرتا ہوں اسی دعا کے ساتھ کہ اللہ کرے یہ ویکنسیز جو ہے وہ واقعہ ہی یہ ایسا ہی ہو کہ ویکنسیز جو ہے وہ اناؤنس ہوں اور یہ ویکنسیز کے حوالے سے ہی ایڈورٹائزمنٹ کے حوالے سے یا ریکوزیشن کے حوالے سے انفارمیشن کلیکٹ کی جا رہی ہو. لیکن جو یہ لیٹر بتا رہا ہے اور اس سے جو ظاہر ہو رہا ہے وہ یہی ہے کہ یہ انفارمیشن صرف اور صرف یعنی کہ وہ پروموشن اور وہ ٹرانسفر کے بعد جو انفارمیشن کلیکٹ کرتے ہیں اسی لیے یہ لیٹر جو ہے وہ ایشو کیا گیا ہے. بہرحال پھر بھی میں دعا گو ہوں اسی دعا کے ساتھ کہ اللہ کرے یہ ویکنسیز جو ہے وہ اناؤنس ہو جائیں. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.